मल्टीमीटर से वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। मल्टीमीटर से करंट, रेजिस्टेंस, डायोड चेक हो सकता है, यानी विच वन इज पी टाइप एंड एन टाइप, दैट इज फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। एलईडी चेक कर सकते हैं फंक्शनिंग है कि नहीं है, फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है। ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं आप, ट्रांजिस्टर वर्किंग है कि नहीं, और एनपीएन है कि पीएनपी है, बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। आपको सभी चीजें मेजर करना है तो एक काम की, वोल्टेज किस रेंज में, यहाँ पर करंट, यहाँ पर डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह, कैपेसिटर वगैरह चेक, डायोड ट्रांजिस्टर चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट के लिए यहाँ पे लगाना है, बाकी चीज के लिए यहाँ पे लगाना है। अभी जरा बात को समझिए गौर से। अभी रजिस्टर है, रजिस्टेंस कहाँ है, अभी रेजिस्टेंस पे हमने लगाया है, 2 रजिस्टर था यहाँ पर, कहा गया रजिस्टर, कुछ नहीं। ये रेड जनरली क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, ब्लैक निगेटिव। आपने इसको यहाँ पर लगाया और यहाँ पर लगाया, देखिए कितना बता रहा है, 54.7 ओम। ऐसे रजिस्टर मेजर कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे घुमा देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, उतना ही आएगा, क्योंकि रजिस्टर एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। क्या है, अच्छा ठीक है। अगर हमने एक 3 जंक्शन डायोड लिया और घुमा दिया तो क्या फर्क पड़ेगा बताइए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, रिवर्स में नहीं वर्क करेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसमें करंट होगा, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होगा। इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं विच वन इज पी टाइप एंड विच वन इज एन टाइप। समझ रहे हैं, ये पॉजिटिव टाइप और ये नेगेटिव टाइप। अगर पॉजिटिव को आपने डाला इसमें, अगर पॉजिटिव एक टर्मिनल और ये, और उसमें करंट दिख रहा है यानी फॉरवर्ड बायस है, इसका मतलब ये वाला टर्मिनल क्या हो गया, पी टाइप, और ये एन टाइप। और अगर नहीं दिख रहा है तो मतलब उससे भी आप पता कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा वहां पर। अब ऐसे इसका भी देखना है तो भी इसका पकड़िए, ये कितना है, अभी आपको कुछ नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, कारण ये है कि रेंज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 200 ओम से ज्यादा है। इस रेंज बार जो लिखा है 200 ओम तक मैक्सिमम बताएगा, तो बढ़ा दिया हमने, क्योंकि ये 678 का है तो 200 में नहीं बताएगा। उससे ऊपर के रेंज में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं बता देगा। ठीक है, ये 0.68 किलो ओम है। क्या है, किलो ओम है। और अगर आपको 2000 पे रखेंगे तो आपको क्या बता देगा, एग्जैक्टली वैल्यू बता देगा, वही 678 रेंज पे आपको रखना है। ये बता दिया। मान लीजिए इधर भी, अभी उदाहरण के तौर पर देखिए, इधर 50 ओम निकाल लिया, रेजिस्टेंस चेक करना है, इधर दबाइए, देखिए बता रहा है कि नहीं बता रहा है, 53 ओम। समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए और निकालना है 20, अब कितना बता रहा है, 74, और चाहिए 2000 ओम, निकाल दिया। अब देखिए रेंज से बाहर जाएगा ये, समझ रहे हैं, इसलिए किलो ओम में लेके जाइए। तो अब आपको बताएगा किलो ओम में कितना, 2.04, क्योंकि उसका रेंज 2 किलो ओम तक ही था, 2000 ओम तक था। समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए 2000 और निकाल लिया आपने तो रेजिस्टेंस बता देगा 3.9। समझ रहे बात को, रेजिस्टेंस मेजर करना आसान है, केवल आप कनेक्ट कीजिए। ठीक है, रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर लिया। अब जरा वोल्टेज मेजर करना है तो देखिए रेंज, देखिए वोल्टेज पर लेके गए, 20 वोल्ट के रेंज पर लेके जाते हैं। इधर लगा दिया आपने, ऑन हो गया, ऑन कीजिए। ठीक है, 0 वोल्ट। ठीक है, अभी ऑन है। अभी देखिए क्या है, 0 वोल्ट। आप लगाइए, देखिए यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ पर ये 0, अभी 2 वोल्ट आपको बता रहा है। 2 का कितना बता रहा है, 3.32 बता रहा है। यही गड़बड़ है, मैंने बताया था ना आपको। अभी मान लीजिए 4 वोल्ट तो 5.96 वोल्ट, आप 6 वोल्ट तो बता रहा है 8.43 वोल्ट। अब वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए किसके लगाया था, पैरेलल। नाउ लेट अस बिल्ड अ वेरी सिंपल सर्किट, अ वेरी सिंपल सर्किट। एक सिंपल सा सर्किट बिल्ड करते हैं हम लोग। एक सिंपल सर्किट में क्या होता है बताइए, एक सिंपल सा सर्किट में क्या होता है, एक रजिस्टर होता है, एक बैटरी लगा देते हैं हम लोग, और की लगा सकते हैं, लेकिन की कोई जरूरत नहीं है। और उसमें करंट कैसे मेजर करते हैं और वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं देखिए। क्या है, वेरी गुड, थैंक यू। दिस इज, कौन बोला है, योगेश।
ये एक और है ट्रांजिस्टर। ये क्या है बच्चों? एलईडी। एक्चुअली बच्चों नया एलईडी हमको दिख ही नहीं रहा है, बहुत ढूंढा हमने, तो पुराना एलईडी से काम चलाएंगे। और कोई एलईडी है तो बताओ तुम्हारे पास है? ये भी तो एलईडी है, चलेगा कि नहीं चलेगा भगवान जानते हैं। क्योंकि इसलिए नहीं चलेगा हेलो काम काम। अभी ये डायोड में बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है बच्चों? क्या इस डायोड का रेजिस्टेंस मेजर करना? नहीं बच्चों, डायोड में उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है कि पी टाइप और एन टाइप ढूंढना। क्योंकि हम सब जानते हैं डायोड conducts electricity generally in forward bias condition. That is when P type is connected with positive and N type is connected with negative. That is diode acts as closed switch in case of forward bias and diode acts as open switch in case of reverse bias. ये बात है। अब ये डायोड का कैसे पता चलेगा कौन सा P टाइप है? तो इसको लेकर आइए यहाँ पर, ये डायोड वाले इस पर आ गए आप। चलिए आगे सर, हम कोई बात नहीं। अब देखिए, इसको लगाया हमने P और इसको लगाया हमने N। कुछ दिख रहा है क्या? इसका मतलब ये क्या हो सकता है? रिवर्स बायस। लेकिन पहले चेक तो कर लेते हैं, फिर निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। करंट दिख रहा है? इसका मतलब ये क्या है? फॉरवर्ड बायस। क्या है? फॉरवर्ड बायस। समझ रहे क्या? क्या है बच्चों? फॉरवर्ड बायस। दिस इज योर P टाइप, दिस इज योर N टाइप। समझ रहे बात को? देखिए नो, यहाँ देखिए नो। वेरी गुड, ठीक है, यस। अच्छा ठीक है, और जरा बात को हम लोग समझ जाते हैं। ये भी आपका डायोड ही है, ये भी चेक करना है तो कर सकते हैं, कर लीजिए। बाकी सारे ग्रुप तो केवल दे देने वाले हैं, खेलिए आप। सारा का सारा लैब उठा के रख देने वाले हैं। इसका मतलब ये P टाइप, ये N टाइप। कनेक्शन आपको फॉरवर्ड बायस में वर्किंग कराना है कि रिवर्स में, ये आपको, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। और देखिए इधर नहीं है, समझ रहे हैं? अच्छा ठीक है सर, ये भी सब समझ गए हम। ये क्या है? एलईडी है। एलईडी भी वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस, तो आपको ग्लो हो जाएगा अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो। लेकिन ये एलईडी खराब लग रहा है, हमें यहाँ से पता चल रहा है ये फॉरवर्ड बायस है। ग्लो हुआ क्या? नहीं हुआ। ये रिवर्स बायस, ठीक है। लाओ इधर, कहाँ है गया? कहाँ गया रे? उसके अंदर लगा। वाह वाह, दूसरे लोटस ना उठा, अजीब का पकड़ो पकड़ो। इधर से भाई पीटर का उधर कंडक्टर सर, इधर से इसके हाथ में चाबी लगाना सर, ऊपर लगाना है। ये आएगा ना सर, वो तो अटकने के लिए होल्ड है ना, होल्ड करने के लिए। रिवर्स सर, वो ऐसे सर भी था कैसा भी इसमें केवल एलईडी नहीं है ना, बहुत कुछ है सर। पूरा तो दूसरे थे, उससे नहीं होगा। हाँ समझ गए क्या बात? ओके वेरी गुड। ट्रांजिस्टर नहीं, नोटबुक लीजिए, नोटबुक। बच्चों ट्रांजिस्टर में आप जानते हैं एक होता है एनपीएन टाइप और एक होता है पीएनपी। एक बात क्या है कि किसी भी प्रकार का ट्रांजिस्टर हो, 3 टर्मिनल तो होते ही हैं। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते क्या होते बच्चों? इसमें एक टर्मिनल होता है एमीटर, एक होता है बेस और एक होता है कलेक्टर। हम लोग एमीटर पर दिखाते हैं, एमीटर पे एक एरो हेड देते हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये पीएनपी है कि अगर ये एरो ये है, ये दिखाता है डायरेक्शन ऑफ करंट व्हेन फॉरवर्ड बायस,
यानी कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट है तो ये क्या होना चाहिए, पी टाइप, ये क्या होना चाहिए, एन टाइप, तो ये क्या हो जाएगा, पी टाइप, इसलिए पीएनपी। पहचान समझ रहे हैं? मतलब अगर ये एमीटर टर्मिनल अगर फॉरवर्ड बायस है, क्या है, फॉरवर्ड बायस है, समझ रहे हैं? मतलब एमीटर को पी से कनेक्ट किया हमने और इसको एन से, और करंट दिख रहा है फॉरवर्ड बायस है, इसका मतलब पीएनपी टाइप हो गया। समझ रहे बात को? लेकिन अगर एनपीएन कैसे आपको चेक करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। एमीटर है और ये अभी इसमें डायरेक्शन ऑफ एरो ऐसे रहेगा, मतलब बेस को पी से और इसको एन से, तब ये क्या हो जाएगा, पीएनपी हो जाएगा, सॉरी एनपीएन हो जाएगा। समझ रहे क्या? हालांकि हमारे पास केवल एनपीएन मौजूद है। कल मैंने देखा दूसरा कोई नहीं मिला। अब ठीक है भाई, ठीक है, तो देखिए इधर, देखिए जरा, देखिए इन टर्मिनल, दिस इज योर एमीटर, यहाँ लिखा है ना, दिस इज योर एमीटर, दिस इज योर बेस, दिस इज योर कलेक्टर। चलिए लगा देते हैं। पहले एमीटर को हमने लगा दिया पी, क्या लगा दिया, एमीटर को क्या लगा दिया, पी, और बेस को क्या लगा दिया हमने बच्चों, एन। कोई नहीं, उल्टा कर देते हैं। एमीटर को हमने लगा दिया एन और बेस को लगा दिया हमने पी, मतलब एमीटर क्या है, एन है, तो साफ हो गया। अगर एमीटर एन है तो क्या हो गया, एन पी एन टाइप। तो ज्वाइन हो गया तो सर वो बचता क्यों? अरे रॉन्ग कर रहे हैं आज तो। समझ रहे क्या, एन पी एन हो गया। अब पी एन पी हमारे पास है नहीं, पी एन पी वैसे ही चेक कर सकते। समझ रहे क्या, जो खेलना है 5 मिनट में खेल लीजिए। चलिए